नमस्कार सभी को, राम राम। आज मैं वृश्चिक राशि का मासिक राशिफल अगस्त 2026 का बताने जा रहा हूं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि हाउ कैन बी यू कैपेबल टू लर्न योर हॉरोस्कोप फॉर ए मंथ, फॉर ए डे और फॉर ए वीक और फॉर ए ईयर। आप कैसे सक्षम हो सकते हैं अपने राशिफल को खुद ही पढ़ने में, खुद बना के पढ़ने में। ये तमाम चीज़ें मैं राशिफल तो विस्तृत रूप से बताऊंगा ही, उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा। और अगर मेरा पैटर्न अच्छा लगे तो डेफिनेटली मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। तो आइए देर न करते हुए देखिए, ये गोचर है, गोचर की स्थिति है। सूर्य 17 अगस्त को सिंह राशि में जाएंगे, बुध 5 अगस्त को कर्क राशि में जाएंगे और बुध फिर 22 अगस्त को सिंह राशि में जाएंगे। ये हमारे प्लेसमेंट है प्लानेट का, मैं लिख दिया हूं। ये देखिए, सूर्य जो है 17 अगस्त को इसमें आ गए सिंह राशि में, ताकि आप लोगों को बढ़िया से विथ लॉजिक मैं राशिफल बता सकूं। ठीक है, अगर रट के पढ़ना रहता तो मैं बहुत जल्दी बता देता, बट आई डोंट गो थ्रू दैट वे। मैं उस रास्ते से नहीं जाना चाहता। देखिए, मेरा 5 कंपोनेंट होगा: हेल्थ कंडीशन, स्वास्थ्य, इकोनॉमिक पोजीशन, आर्थिक स्थिति, लव एंड मैरिड लाइफ, प्यार एवं वैवाहिक जीवन, करियर एंड जॉब ईटीसी, मतलब करियर एवं नौकरी पेशा, और ओवरऑल लाइफ इन अगस्त 2026। तो ये अब इसका हाईलाइट बता दूं कि शनि जो है वक्री हुए हैं मीन राशि में। शनि सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट में आते हैं, तो उनके वक्री होने से, किसी भी ग्रह का वक्री होने से उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, और चेष्टा बल बढ़ने से उनके प्रभाव में थोड़ा पॉजिटिवनेस आ जाता है। जी हाँ, चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव, जैसा भी ग्रह हो, उनके प्रभाव में पॉजिटिवनेस आ जाता है। और इस तरह से वो अपने पीछे के राशियों पर भी थोड़ा मोड़ा प्रभाव डालते हैं, लेकिन देखिए कब डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वास्थ्य का देखते हैं पहले। ये वृश्चिक राशि है, इसके लग्न स्वामी कहाँ बैठे हैं, मैं लग्न से बता रहा हूँ, लग्न राशि से कंफ्यूज नहीं होने का है। तो देखिए, इसका मंगल बैठे हैं 8th हाउस में। 8वां भाव क्या है कि अचानक परिवर्तन का है, पूर्ण परिवर्तन का है, सीक्रेट नॉलेज का है, सीक्रेट रिलेशन का है, और आयु का है, मृत्यु भाव भी बोलते हैं इसको। और इसमें बहुत सारा मतलब अनअर्न्ड इनकम का भी है, जिसके लिए आपने मेहनत नहीं किया। तो देखिए, ये जो है आपका मंगल लग्नेश होके 8म भाव में बैठा है। और आपका बात करूं तो इनका एक राशि 6th हाउस के है। भाई थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है वृश्चिक राशि वालों। मैं डरा नहीं रहा हूं, वॉट एवर कम्स इन माई विजन, जो मेरे दृष्टि में वैदिक ज्योतिष के अनुसार आ रहा है और मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार, तो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। दुर्घटना से, स्पेशली खास तौर से आग उग या बाइक दुर्घटना, ठीक है, ये मारपीट, ये सबसे दूर रहने का जरूरत है। अपने वाणी पर संयम रखें, झगड़ा विवाद में न फंसे। स्वास्थ्य ऐसे अच्छा रहेगा, थोड़ा सा बीमारी होने की संभावना है, और आपको मतलब पीत दोष बढ़ने की संभावना हो सकती है। जी हाँ, पीत दोष, बुखार उखार भी आ सकती है, और आपको कहीं एक्सीडेंट होने का भी पॉसिबिलिटी छोटा मोटा बन सकता है। तो सावधान रहे, बाइक कोई आराम से चलाए, ऐसे स्वास्थ्य ठीक रहेगा। भगवान आपको निरोग एवं दीर्घायु रखें वृश्चिक राशि वालों को। अब चलते हैं हेल्थ कंडीशन। ये तो हो गया हेल्थ कंडीशन, ओवरऑल ठीक रहेगा और कोई बीमारी होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। थोड़ा वहीं जो मैंने बताया, आपका माँ का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ सकता है, क्योंकि राहु है और चंद्रमा भी है। तो चंद्रमा तो घर बदलते रहते हैं 2.25 दिन में। राहु जो है शनि के राशि में, कुंभ राशि में है, और शनि रेट्रोग्रेड हुए हैं, वक्री हुआ है। तो वक्री होने से क्या होता है, वो धीरे धीरे पीछे की तरफ जाते हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक आता है जो भी ग्रह, वो वक्री होता है। सौर मंडल इतने फास्ट मूविंग करता है कि पीछे वाला ग्रह को महसूस होता है कि हम छूट रहे हैं। दैट्स व्हाई दैट प्लैनेट थिंक दैट आई एम गोइंग बिहाइंड, मैं पीछे जा रहा हूँ। तो ऐसा कंडीशन है। तो रेट्रोग्रेड होने से, पृथ्वी के नजदीक आने से, ग्रह का वक्री होने से उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, जिससे उसके प्रभाव में बढ़ोतरी हो जाती है। तो धीरे धीरे अगस्त में ये स्लो मूविंग प्लैनेट है। अगर तो कोई दूसरा प्लैनेट रहता तो बहुत तुरंत ही पिछले राशि का रिजल्ट देता, लेकिन ये अगस्त लास्ट तक कुछ कुंभ राशि का भी रुझान आएगा, कुंभ राशि का भी रिजल्ट ये देंगे। मतलब आपका ये 5th हाउस जो है, 5th हाउस में बैठे हैं, तो ये क्रिएटिविटी का, अभी मैं स्वास्थ्य का बता रहा था,
तो स्वास्थ्य का अगर देखें तो देखिए 6th हाउस का भी स्वामी होके और लग्न का भी स्वामी होके ये 8म भाव में बैठे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन आपको अचानक धन आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि द्वितीय भाव पर दृष्टि, वो तो बात की बात बताऊंगा आगे जाकर, ठीक है। तो हेल्थ कंडीशन थोड़ा सब मिला जुला कर थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है। अब चलिए इकोनॉमिक पोजीशन पर चलते हैं, आर्थिक स्थिति पर। आर्थिक स्थिति किस भाव से देखते हैं? द्वितीय भाव ये धन भाव है और ये इच्छा पूर्ति का भाव है। इसमें शुक्र कन्या राशि में बैठे हैं। इच्छा पूर्ति का भाव बोलते हैं, आय भाव बोलते हैं, और लाभ भाव भी इसको बोलते हैं, इसको धन भाव बोलते हैं। तो धन भाव बोलते हैं। तब इसके स्वामी देख लेते हैं गुरु। गुरु कहाँ बैठे हैं? 9वें भाव में बैठे हैं। धनु राशि है, इसके स्वामी गुरु 9वें भाव में बैठे हैं। सूर्य भी बैठे हैं, 17 अगस्त तक रहेंगे, और बुध भी रहेंगे इसमें कितने तारीख तक? तो 22 अगस्त तक। सिंह राशि में 22 अगस्त को चले। 2 बार लिख दिया हूं तो ये मत समझिएगा 2 ग्रह है, एक ही ग्रह है। मैं कट ऑफ डेट के अनुसार 2 जगह लिख दिया हूं गोचर में, ठीक है। तो ये स्थिति क्या दिखा रहा है कि डेफिनेटली आपका जो धन है बहुत आएगा। कैसे आएगा? यही मेरा फंडा है। कैसे आएगा? वाई द वेल्थ विल कम टू यू। क्यों? क्योंकि देखिए 17 अगस्त से सूर्य जो है सिंह राशि में आ जाएंगे और बुध 22 अगस्त को आ जाएंगे। केतु हैं, तो आपका थोड़ा वो आध्यात्मिक तरफ भी रुझान बढ़ेगा। लेकिन आप जो अपना कर्म करते हैं करते रहिएगा, ईमानदारी से कीजिएगा। सूर्य जो है ग्रहों के राजा है, अपने ही राशि में आ रहे हैं 17 अगस्त को, और बुध भी। तो एक तरह से बुधादित्य योग बन रहा है, लेकिन केतु भी है, तो ये योग सिर्फ बुधादित्य योग नहीं रहा। हालांकि इन स्पाइट ऑफ द पॉजिटिव थिंग यू मे अडॉप्ट द स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट कर सकते हैं इस अगस्त में। माने ध्यान योग, भगवान का पूजा पाठ में इसमें थोड़ा गुरु के प्रति, क्योंकि केतु रियली मोक्ष के कारक है, ठीक है। तो इस तरह से आपका इकोनॉमिक पोजीशन ठीक रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और शुक्र देखिए, शुक्र किस भाव के स्वामी है? यहाँ पे देख लीजिए, वो व्यय भाव के स्वामी है, 12 भाव के। ये भाव क्या होता है? फॉरेन का होता है। फॉरेन बोलो तो सिर्फ विदेश नहीं, फॉरेन कंट्री नहीं, अगल बगल का राज्य जो आपसे बहुत दूर राज्य हो, वो वैदिक ज्योतिष में विदेश जैसा ही कहा गया है। और शुक्र एक 12 भाव के स्वामी है और एक 7म भाव के स्वामी है। तो इसका मतलब है कि आपके पत्नी का बिजनेस से, पत्नी के नाम से जो बिजनेस किए हैं या पार्टनरशिप, इसे पार्टनरशिप बिजनेस भी होता है, तो अगर किए हैं या पत्नी नौकरी कर रही है तो उससे भी उसका तो इच्छा पूर्ति होगा ही। माने कोई एक्सपेक्टेशन होगा बिजनेस के, करियर के संबंध में, और उससे भी आपको आय होगा, अच्छा आय होगा। और गुरु यहाँ पे बैठे हैं भाग्य भाव में, तो आपका भाग्य साथ देगा जिससे कि धन आएगा, ठीक है। और आप जो है धन आने का एक और उपाय मैं बता दूं, खास तौर से ये वृश्चिक राशि के लिए 5वें भाव में शनि बैठे हैं, रेट्रोग्रेड हुए हैं, मीन राशि में है। 5 अगस्त से आप इंटरडे कीजिएगा तो आपको अच्छा लाभ होगा। अगस्त आते आते अच्छा लाभ होगा। खास तौर से 5 अगस्त से शुरुआत कीजिए तो उतना लाभ नहीं दिखेगा, लेकिन 17 अगस्त के बाद से आपको अच्छा लाभ दिखेगा इंट्राडे में। इस भाव से दिखा जाता है। इससे संतान का भाई, संतान भी अगर क्रिएटिव नेचर में कोई लगा है, संगीत, कला, इसे लव अफेयर भी देखा जाता है। इस तरह के तमाम चीजों में सफलता इससे मिल सकती है। कब? इससे मिल सकता है अगस्त लास्ट होते होते, माने 22 अगस्त के बाद, ठीक है। तो इकोनॉमिक पोजीशन ओवरऑल मिला के ठीक रहेगा। हेल्थ हो गया, इकोनॉमिक पोजीशन हो गया। अब चलते हैं लव एंड मैरिड लाइफ। इसी भाव से प्रेम संबंध देखा जाता है, इसे बहुत सारी चीज देखा जाता है जो अभी मैंने बताया, तो उसमें प्रेम संबंध भी देखा जाता है। जिन लोगों का प्रेम विच्छेद हुआ है, अब विच्छेद होने को है, तो वो देखिए ये शनि, ये उपचय भाव है, 3य भाव, ये पराक्रम का छोटे भाई बहनों का भी है। मैं साथ साथ बता दे रहा हूं क्योंकि ईच एंड एवरी हाउसेज आर लिंक्ड विथ ईच अदर, ठीक है। और इसमें राहु बैठे हैं, इसके भी स्वामी हैं ये। तो ये शनि जब अगस्त, ये स्लो मूविंग प्लैनेट है। अगर दूसरा प्लैनेट रहता तो शुरू में ही तत्काल रिजल्ट अपने प्रीवियस जोडियक का देने लगता है, लेकिन ये जो है बहुत धीरे धीरे जाके, अभी तो इसके पीछे चलना शुरू करेंगे तो रेवती नक्षत्र, उसके बाद 9 अक्टूबर को उत्तरा भाद्रपद, उसके बाद पूर्वा भाद्रपद, माने 9 चरण होते हैं, जानते ही एक नक्षत्र में। तो इस तरह से, इसलिए नहीं, उत्तरा भाद्रपद तो इन्हीं का है, ये तो नक्षत्र स्वामी हो जाएंगे तो समय देंगे। ऐसे भी कोई ग्रह रहता है तो अपने पिछले जोडियक का देता है, लेकिन कब देगा
ये बहुत स्लो मूविंग है, तो अगस्त खत्म होते होते ये रिजल्ट देंगे इस भाव से संबंधित और इस भाव से संबंधित देंगे। लेकिन और एक चीज पे ये आपको कंपेल करते हैं, मतलब उत्तेजित करते हैं अपने किए हुए कर्म पे, पीछे के किए हुए या पेंडिंग कार्य को विचार करने का, पुनः विचार करने का, अंतर भावनाओं से उसको विचार करने का, सुधार करने का मौका देते हैं। तो ये पीरियड जो है रेट्रोग्रेड, जब भी कोई प्लैनेट होता है तो उसके कारकों से संबंधित जो भी आपका फैक्टर है, जो सब्जेक्ट मैटर है, उस पर आप सुधार करने का ये चांस मिलता है। और आपका कुंभ राशि में बैठे हुए राहु और चंद्रमा जो आपके माँ का तबीयत खराब कर सकते हैं, लेकिन आपके जमीन जायदाद का अगर लेन देन करें या खरीद बिक्री करें या गाड़ी लें तो कागज पत्र देख करके पूरा बुद्धि विचार करके। जी हाँ, अब मैं ये शॉर्ट में कह रहा हूँ, सावधान रहने की जरूरत है, माँ के तबीयत के प्रति ध्यान रखने की जरूरत है। ये जो हो गया लव मैरिड लाइफ का जो मैं बता रहा था, बताते बताते चल गया इस पे। लव मैरिड लाइफ का क्या है कि आपका जो स्थिति है सुधरेगा, लेकिन अभी नहीं सुधरेगा। अगस्त के लगभग एंड होते होते रास्ते पे आ जाएगा। ठीक है, अगस्त के एंड होते होते ये देखिए इच्छा पूर्ति के भाव पे दृष्टि जा रहा है शनि की 7वीं दृष्टि। ठीक है, तो स्थिति सुधार में आ जाएगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा ईगो को हटाइएगा और पुनः रिकंसिडरेशन में लीजिएगा अपने भावनाओं को। ये उन लोगों के लिए बताया दोज हु इज नॉट मैरिड एंड हैविंग अफेयर विद समवन, किसी के साथ अफेयर है उनके लिए। देखो भाई ट्रांसपेरेंट मैं बता रहा हूं। अब देखिए जो मैरिड लाइफ जिनका चल रहा है, लव एंड मैरिड लाइफ, जिनका मैरिड लाइफ चल रहा है, शुक्र इच्छा पूर्ति का भाव में है, अगर खिटपीट भी पहले हुआ होगा, ठीक है, तो आपका मंगल तो इसमें है, थोड़ा सा दिक्कत करें, लेकिन शुक्र जाके अपना भार्या भाव के स्वामी उसमें बैठ जाएंगे इच्छा पूर्ति का। इट मीन वट एवर यू हैव द एक्सपेक्टेशन, जो भी आपका आशा है अपने लाइफ पार्टनर से, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसमें दो मत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया लव एंड मैरिड लाइफ। तो ये हो गया लव एंड मैरिड लाइफ, ये लव एंड मैरिड लाइफ हो गया। अब देखिए करियर एंड जॉब, करियर एंड जॉब, करियर किससे देखते हैं? सेंट्रल लेवल का कमीशन गवर्नमेंट जॉब, इससे देखते हैं 10th हाउस से। और किसी भी कंपटीशन में सफलता या स्टेट लेवल कमीशन जॉब या कोई भी मैनेजरियल जॉब बहुत बड़े ओहदे का हो तो इससे देखते हैं। इसका नैसर्गिक कर्कत्व तो सूर्य और मंगल के पास होता है, और इसी में सूर्य 17 अगस्त से आ रहे हैं और बुध भी 22 अगस्त से आ रहे हैं सिंह राशि में। 22 अगस्त से बुध भी आ जा रहे हैं। और इसका मंगल देखिए कहाँ बैठे हैं, ये बैठे हैं यहाँ पे। ये पूर्ण परिवर्तन का है भाव, अष्टम भाव, मृत्यु भाव है, सीक्रेट नॉलेज का है, सडन चेंजेज का है, अचानक परिवर्तन का भी है, और सीक्रेट रिलेशन का भी है। जी हाँ, सीक्रेट रिलेशन। अब दोज हु इज मैरिड, इन एडिशन टू दैट दे वांट टू कीप समवन अदर। जी शॉर्ट में समझ लीजिए, तो उन लोगों का भी रिलेशन का पता लगाना उन लोगों का, तो ये इससे भाव से लगाया जाता है। एनीवे, तो यहाँ पे मंगल इस भाव के स्वामी होके इस भाव में बैठे हैं। और देखिए यहाँ पे सूर्य और बुध आ जाएंगे, 22 अगस्त को बुध भी आ जाएंगे, केतु पहले से है। मतलब इससे सिद्ध हो रहा है कि आपका जो भी गवर्नमेंट जॉब के तैयारी में है, कोई कंपनी या कोई मैनेजरियल जॉब के तैयारी में है, प्राइवेट भी, तो उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा आप में धैर्य रखना पड़ेगा और आपको अचानक परिवर्तन दिखेगा। मतलब कि आपको एक्सपेक्टेशन लग रहा है कि इस बार नहीं होगा, लेकिन होने की पॉसिबिलिटी है, और खास तौर से 22 अगस्त से आपकी पॉसिबिलिटी बन रही है। जी हाँ, 22 अगस्त से देखिए इसके स्वामी बुध है और कर्म भाव में बैठे हैं, और सिंह राशि है, और सूर्य खुद अपने राशि के स्वामी होके आके बैठे हैं। देखिए केतु बैठे हैं। अच्छा कर्म कीजिएगा, ईमानदारी से कीजिएगा, डेफिनेटली यू कैन गेट द जॉब इन अगस्त। ठीक है, बिजनेस का देखें तो मैं बताया ही, ये पार्टनरशिप बिजनेस का है, जिसका भार्या भाव भी इसी से देखा जाता है। रिटेल बिजनेस का भी है, और जो भी कोई पैसा फंसा है वो इस भाव से आता है। इस भाव के स्वामी
लग्न भाव के स्वामी या सिक्स्थ हाउस के स्वामी, इसमें अभी कुछ खिटपिट रहेगा। जो बिजनेस का पैसा फंसा है वो अगस्त के एंड में जाके सुधरेगा, मतलब सितंबर से आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, लॉजिक देखिए। ये रोग ऋण शत्रु, कलेक्टिंग मनी फ्रॉम पेंडेंसी, मतलब डेटर जो भी है आपका, उसे पैसा आने वाला है, इससे देखा जाता है। तो अगर इस हाउस का स्वामी किसी शुभ भाव में बैठा रहता तो ये अच्छा होता, लेकिन ये त्रिक भाव में बैठा है, रिलेशन बना रहा है। देखिए मंगल, इसका दृष्टि कहां जा रहा है, ये मारक भाव पे जा रहा है, हालांकि धन भाव पे जा रहा है, धन भाव पे दृष्टि तो जा रहा है। आएगा भी, शुरुआत होगा तो अगस्त से पहले, अगस्त के इंड मतलब होने को होगा, तो आपका ग्रेजुअली कलेक्शन होने लगेगा, आपका स्थिति ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से जो करियर के लिए सफलता में लगे हैं उनके लिए ये अच्छा पीरियड है। खास तौर से वृश्चिक राशि के लिए मैं बता दिया, गवर्नमेंट जब हो, मैनेजरियल जब हो, स्टेट लेवल कमीशन का जब 10th हाउस से देखा जाता है और 6th हाउस से स्टेट लेवल कमीशन और किसी भी कंपटीशन का सफलता, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता इत्यादि से देखा जाता है। इसके स्वामी मंगल इसमें है तो थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, लेकिन पोजीशन अच्छा हो जाएगा। 17 अगस्त से ये जो कर्म भाव में बैठे हैं, कर्म ईमानदारी से कीजिएगा। सूर्य और बुध आ जाएंगे 22 अगस्त को बुध। तो इस तरह से मैं 2 जगह लिखा हूं, इसका मतलब ये 2 गुना ही सूर्य है, ये मत समझ लीजिएगा, मैं सेग्रीगेट करके लिखा हूं गोचर के अनुसार, ठीक है, समझाने के लिए। तो ये हो गया करियर, और जब अच्छा रहेगा थोड़ा सा परेशानी आ सकती है आपको, मंगल इसमें रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। 8th हाउस से आपको अचानक परिवर्तन देखने को मिलेगा करियर में, पॉजिटिव, आप सोचे नहीं होंगे वो मिलेगा, लेकिन हाँ शुरू में नहीं मिलेगा अगस्त में, आफ्टर 17th अगस्त। ओवरऑल लाइफ इन अगस्त 2026, ओवरऑल लाइफ का देखें तो स्वास्थ्य का मैं बताया कि स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रहेगा अगस्त महीना में, कोई बहुत बड़ा व्यापक नहीं, लेकिन सावधान रहिएगा, खास तौर से दुर्घटना वगैरह से बाइक को आराम से चलाइएगा, झगड़ा झंझट में नहीं पड़ने का है। माँ का आपका तबीयत खराब हो सकता है, माँ का तबीयत सुधरेगा, अगस्त लास्ट होते होते सुधरने का उम्मीद है। माता को एंजाइटी वगैरह डिप्रेशन होने की भी संभावना पहले से हो सकती है, चली आ रही होगी तो ठीक होगा जी, अगस्त एंड तक वो ठीक होने की पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मोर और लेस 70% पॉजिटिवनेस दे रहा है कुंडली। अगर मेरा बताने का पैटर्न और राशिफल बताने का तरीका अच्छा लगे तो डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।